मैहर शहर के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती बड़ी ही श्रद्धा, उत्साह और गरिमामय वातावरण में मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत मां शारदा और बाबा साहेब की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण के साथ हुई, जहां अतिथियों ने पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं? तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर, एक्स्ट्रा मजबूत लंबी उम्र के साथ। अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल केसिंग पाइप। पूरे परिसर में सम्मान और आदर का माहौल बना रहा। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने स्वागत गीत के माध्यम से अतिथियों का अभिनंदन किया और इसके बाद रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुतियां दी गई। नृत्य, गीत, नाटक और भाषण के जरिए विद्यार्थियों ने डॉक्टर अंबेडकर के जीवन, संघर्ष, शिक्षा के प्रति समर्पण और सामाजिक समानता के संदेश को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया, जिसने उपस्थित जन समूह को भावुक कर दिया और तालियों की गूंज से पूरा परिसर गूंज उठा। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों और अधिकारियों ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से प्रेरणा लेने का संदेश दिया। उन्होंने शिक्षा, समानता, अधिकार और कर्तव्य जैसे मूल्यों को अपनाने पर जोर दिया और कहा कि बाबा साहेब का संघर्ष और सफलता आज की युवा पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक है। इस अवसर पर कलेक्टर विदिशा मुखर्जी, विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी, अपर कलेक्टर संजना जैन, एसडीएम दिव्या पटेल, तहसीलदार जितेंद्र पटेल सहित अन्य अधिकारी, शिक्षक और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। विंध्या टाइम्स के लिए मैहर से प्रवीण गौतम की रिपोर्ट। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी की जयंती पर सबसे पहले आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। आज हम लोगों ने यहाँ पर सब लोग इकट्ठा हुए, जिसमें माननीय जनप्रतिनिधिगण थे, हमारे सारे ऑफिसर्स थे और बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे थे। आज हमने जाना अंबेडकर साहब की पूरी जीवनी, उनके संघर्ष, उनके संविधान तक का सफ़र, उनके लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उनके डिग्रीज़ और उनका शिक्षा के प्रति जो अटूट लगाव है। जैसे कि उन्होंने एक बहुत ही फेमस वाक्य बोला था कि तुम्हारे पैर में जूते ना हो लेकिन तुम्हारे हाथ में किताब होनी चाहिए। इस बात के पीछे इतना पावर है कि अगर इंसान शिक्षित है तो वो ज़िंदगी का कोई कठिन मुकाम पा सकता है। और हमारा भी कहना है आने वाली पीढ़ी से कि आपके पास कोई भी संसाधन हो या ना हो, अगर शिक्षा होगी तो आप ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो इन्हीं सब वक्तव्यों के बारे में, उनके जीवनी के बारे में, उनके अलग अलग संघर्ष, उनकी अलग अलग छोटी छोटी स्टोरीज़, महू से मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर से उनका जो जीवन स्टार्ट हुआ और वहाँ से लेकर मतलब उनके प्रमुख संविधान निर्माता तक की जो कहानी है उसके बारे में हम लोगों ने सभी ने जाना। तो आप सभी को शुभकामनाएं। ऐसे ही हम लोग निरंतर आज संपूर्ण दिवस हम लोग ऐसी गतिविधियां करते रहेंगे और उनके जीवनी के बारे में और उनके संघर्षों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। आज पूरा देश डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जन्म जयंती बड़े हर्षोल्लास उत्सव के साथ मना रहा है। उसी के अंतर्गत आज मैहर में एकलव्य महाविद्यालय में भी मनाई गई। जैसा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का एक स्पष्ट कहना था कि शिक्षा एक ऐसा दीप है जो सारे अंधकार को ख़त्म कर देता है। तो उन्होंने सबको एक लाइन दे के गए कि शिक्षित बनो। जब आप शिक्षित बनेंगे तो ऑटोमेटिक आपका विकास होगा और आप आगे बढ़ेंगे। और जो कांग्रेस उनका इतने दिन तक नाम का उपयोग करती रही आई, उन्होंने उनके बारे में कभी भी नहीं सोचा। जब लोकतंत्र के सबसे बड़ी सभा में उनको जाने का नंबर आया तो उनके खिलाफ लोगों को लड़ा करके और दो बार उनको रोका। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने उनके नाम से एक स्मारक बनाया महू में, जो कि पूरा देश जानता है।